हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से कई सारे कोर्स का काउंसलिंग शेड्यूल आया है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम्स और भी कोर्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि काउंसलिंग जो है में क्या रहेगा, कैसा कुछ, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो वो सारा हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि अभी एएमयू के वेबसाइट पर जाएंगे, जाने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद देख लीजिए लिखा हुआ है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर द वेरियस कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल। तो अभी इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये ओपन होगा। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। हमने काउंसलिंग को लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट जिस दिन से आपका इस कोर्स का स्टार्ट होगा हम एक वीडियो बना देंगे, घबराइएगा नहीं। रिसेंट में जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देखा कीजिए। फ़िलहाल देखिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, इसके अलावा डिपार्टमेंटल टेस्ट जो हुए हैं, जैसे मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स है ये देख लीजिए। एमटेक का हो गया, एमएससी का हो गया, इन सभी का एमए हिस्ट्री हो गया, एमए सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बीएनएस सुन्नी थियोलॉजी, शिया थियोलॉजी, इन सब का आ चुका है। काउंसलिंग आपका कब से स्टार्ट होगा? 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको 3 दिन टाइम मिल रहा है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। इस काउंसलिंग में जिसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट, स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, किसी भी लिस्ट में नाम आया हो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान हो जाएगा। तो 3 दिन आपको टाइम मिला है पार्टिसिपेट करने का, जितने भी कोर्स हैं इन सब का। साथ ही 11 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसी बीच में वेरिफिकेशन होने के टाइम में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है नहीं, पहला। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा तो आपको 15 जुलाई तक पता चल जाएगा। तो डेली बेस पे आप एक बार चेक कर लिया करेंगे अगर रिजेक्ट होगा तो। और अगर रिजेक्ट होगा तो फिर आपको उसी के ऑल्टरनेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट उसी डेज में अपलोड करना होगा 15 जुलाई को। फिर वो वेरीफाई होगा। 16 जुलाई तक सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। मतलब 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम और बाकी डिपार्टमेंटल कोर्स का है, सबका वेरीफाई हो जाएगा। पहला जो लिस्ट एएमयू तैयार करेगा वो 17 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में, और 18 जुलाई को या 19 जुलाई तक पहला लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि आपका 18 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट सबका आ जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम और बाकी जो डिपार्टमेंटल कोर्स हैं। पहला लिस्ट यानी फॉर्म लिस्ट फर्स्ट जिसको कहेंगे। इसके बाद आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है पेमेंट करने का, मतलब पेमेंट करने का, एडमिशन फ़ी पे करने का 3 दिन का टाइम मिल रहा है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं कर पाते तो एक दिन और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है 22 जुलाई। इस तरीके से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, तो जो स्टूडेंट मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हो जो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो जो नहीं कर पाएंगे उनको फिर से मौका मिलेगा। जो कर लिए हैं एक बार उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये है कि सेकंड राउंड में जो फॉर्म लिस्ट सेकंड का इन्होंने जो डेट रखा है, इस डेट का इंतजार करना है। इसी डेट में सेकंड लिस्ट आएगा और इसी लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, मान ली फर्स्ट लिस्ट में बच्चों का नाम आया, वो एडमिशन नहीं लिए, तो फिर सेकंड राउंड चलेगा। इस तरीके से सीट्स खाली रहेंगे तो राउंड 2, राउंड 3 चलेगा। बस ये है कि जो एक बार पार्टिसिपेट कर ले उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर छूट जाते हैं, मान ली फर्स्ट राउंड में आप नहीं किया, तो आप सेकंड राउंड में इस डेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान ली सेकंड राउंड में नहीं कर पाएँ तो थर्ड राउंड में कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। जैसे सिंपल सी बात है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर, इन सब में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें। और अगर कैटेगरी ऑप्ट किए हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे बीसी हो गया, डीएस हो गया, या ओबीसी हो गया, या फिर और भी एनसीसी, या जो भी आप कैटेगरी ऑप्ट किए हैं फॉर्म में, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तब आप आपका काउंसलिंग होगा। हमने काउंसलिंग कैसे करना उस वीडियो बनाया भी है और आपके लिए भी बना देंगे, घबराना नहीं है। ये उसी दिन बनेगा, उससे जिस दिन स्टार्ट होगा काउंसलिंग। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कोर्स में जो है ये सारे कोर्स मास्टर्स के कोर्स हैं, तो इन सब का काउंसलिंग के बारे में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा इन शॉर्ट में समझा दें। कि आपका मास्टर्स कोर्स है तो आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेंगे। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप अपना रेडी कर लीजिए। ये 3 डॉक्यूमेंट। हाँ, कई लोग इसमें ऐसे होंगे जिनका गैप होगा, तो गैप अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गैप जो है आपका जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल बुलाया जाएगा, उस टाइम आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको ये पता चल गया कि डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, बैचलर वालों को, मास्टर्स वालों को क्या लगेगा ये पता चल गया, और साथ ही काउंसलिंग कब से कब तक होगा वो पता चल गया। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी होता है वो कमेंट कीजिएगा। इसी में एक और स्टूडेंट होंगे सेल्फ फाइनेंस के नाम से, तो सेल्फ फाइनेंस वालों को भी काउंसलिंग साथ में ही करना पड़ेगा। बस सेल्फ फाइनेंस वालों को ये है कि एडमिशन फ़ी ज़्यादा लगेगा। अभी फ़िलहाल ये जाने कि आपको काउंसलिंग करना है, फिर एडमिशन फ़ी कब पे करना होता है वो हम बताएंगे
फ़िलहाल अपडेटेड रहिए। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है आप मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।